अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मई जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कैसी हो? तुम्हें क्यों? हाँ सही हो ना, मज़े में हो? अच्छा जी, मैंने ना वीडियो बहुत लेट डाली, बेहोशी की दुआ भी कि मैं भी सो गई थी। इतनी मज़े की नींद आई, इतनी मज़े की नींद आई, आँख ही नहीं खुली। चलें जी। फिर उसके बाद जो कमेंट आए ना, सब बहनें नाराज़ हो रही थी। हमारी वक्त ख़राब हो गई, किसी ने कहा हमारा सुबह की चाय ख़राब हो गई, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। आदत हो गई है ना, आदत हो गई है, इसलिए जो है सबकी रूटीन ख़राब हो गई। उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आई लव यू सो मच यार, आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं और सुबह सुबह की वीडियो मेरी जो है आप लोगों को पसंद है, आप मतलब मुझे सुन लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए, यकीन माने। अब मैं खुद भी यहाँ पे खो गई हूँ, वरना 14 अगस्त पे मैंने भी ये इस्लामाबाद से मरी मरी से फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ मैंने भी होना था। लेकिन फिर मैंने हस्बैंड को कहा नहीं रहने दें, थकावट हो जाएगी, फिर वो बस मतलब मैंने टाल मटोल कर दिया। तो खैर मैं खुद भी इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हूँ। खैर अभी जनाब चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब मेरी सासू माँ भी आ रही हैं, काफ़ी 2 महीने बाद आई थिंक आ रही हैं। तो बच्चे भी बड़े खुश हैं, मेरे घर में खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ। तो अम्मी आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में ना रौनक सी आ जाती है, मेरे सास ससुर जब आते हैं। तो खैर वहाँ पे वो बच्चों को मिलने के लिए गए थे, माशाल्लाह बच्चे भी सारे खुश हैं। मेरे देवर जो पहले बहरीन गए थे, कुवैत गए थे, देखो मुझे नाम भी मिक्स हो गया सारा। तो वो वहाँ पे गए थे, उसके बाद जो है वो बीमार हो गए थे, फिर उसके बाद आ गए, फिर अब दोबारा से वो चले गए हैं। अम्मी अबू ने उनको भी अलविदा किया, बाकी बच्चियों को भी मिल के आ रही हैं। बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं जी वालदैन को, और आस उम्मीद भी होती है। खैर मेरे पास भी होके गई हैं, सारी सारी मेरी नंदें होके गई हैं, मेरी देवरानी भी होके गई है, सारे होके जाते हैं मेरे घर से भी, उनको भी मान सम्मान मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन सब से बड़ी हूँ, तो फिर जो है मुझे आप ही कहते हैं, मुझे भाभी आज तक किसी ने भी नहीं बोला। मुझे भाभी किसी ने भी नहीं बोला आज तक, सारे आप ही बोलते हैं। तो खैर अभी फिर भी मेहमान शहमान आना जाना शुरू हो जाएंगे। तो अम्मी अब्बू जैसे आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे भी फिर पीछे आते हैं मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से माशाल्लाह। मेहमानों से याद आया, सितारा के घर भी मेहमान आ रहे हैं और दो दो फैमिलीज़ आ रही हैं। तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मैं अपने साथ वाली डिटेल इसलिए देती रहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आप मुझे प्यार करती हैं, आप सब मेरी तबीयत पूछती हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एहसास होता है मुझे। एक कहते हैं ना किसी फूल पौधे को पानी मिल जाए या हवा मिल जाए तो तरोताज़ा हो जाता है। तो हम भी शायद इसीलिए तरोताज़ा हो जाते हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों के अच्छे कमेंट की वजह से। लव यू हो गया मेरी शहजादियों, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सूट के लिए बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, ये भी मैं पहले बता दूं आप लोगों को। ये मैंने ना लिया था रेडीमेड का 1800 का, 1650 या 1800 ऐसे ऐसे लिया था। ये बहुत प्यारा सिलाई किया हुआ है और लीलन में है ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। इसका गला नेक डिज़ाइन भी सेम ऐसा था, ये नेट लगी हुई थी, सेम ऐसा ही बना हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो गला यहाँ पे आ गया तो मेरा वो चुभ रहा था, अजीब सा कुछ हो रहा था। तो फिर मैंने ना गला मेरा थोड़ा सा वो हो गया है, वो मैंने नेट ना यहाँ से हटवा दी थी, मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी यहाँ पे गले पे ना ये वाली जो चीज़ होती है। तो खैर ये इतना अच्छा मिल गया, बहुत ज़्यादा रेडीमेड का, और इतनी प्यारी लीलन है, नरम नरम, जैसे मुल्तान में शदीद गर्मी होती है ना, उस लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। और आप सब ने भी पसंद किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गर्मियाँ जब शुरू हो रही थी उस टाइम मैंने लिया था। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं। कौसर हमारे साथ रहेगी, ये एक नया कट्टा खुल गया जी, एक नई कहानी खुल गई है। ये ना साजिद साहब अब सितारा की ना वो आर्मी जो है ना उसके दिल पे छुरियाँ चला रहे हैं, और उन्होंने जो छुरियाँ क्या हथौड़े चलाने हैं ना, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खैर अल्लाह जाने, शायद दूर घर मिल रहा है, साजिद को आने जाने में प्रॉब्लम होगी, या वैसे ही उन्होंने जो है एम ही बोल दिया है, कोई पता नहीं है क्यों इस तरह से बोला है। फ़िलहाल जनाब उन्होंने कहा है कि क्या कौसर हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। साजिद ने कहा मैंने बहुत कोशिश की थी घर की देखभाल और मेंटेनेंस करने की, जैसे कि उन्होंने कहा पहली बात तो छत की जो बैलेंस है ना
वो सही नहीं है, वो पानी रुक जाता है, ढेर हो जाता है, उसकी वजह से पानी रुक जाता है। दूसरा ये कि मैंने जो है जो बाउंड्रीज़ वगैरह होती हैं वो अगर छत और छत का जो दरवाज़ा है वो और जो नीचे जो रूम है हमारा उसका जो दरवाज़ा है उसमें अगर मैं वो बाउंड्री ना लगाता, दो दो तीन तीन ईंटें लगाई थी उसने साजिद ने ना, ताकि पानी अंदर ना आए। और यकीन माने जब वो उस दिन सितारा ने अपनी बालकोनी में पानी शानी दिखाया ना, ढेर लगा हुआ था, तो फिर मैं भी सोच रही थी, मैं कि हाँ ये तो सीधा पानी इनके रूम के अंदर, रूम से फिर सीढ़ियाँ, तो पता नहीं फिर कहाँ कहाँ ये पानी जाता। तो नीचे सारे सहन में, और फिर वो नीचे कपड़े वगैरह इस्त्री स्टैंड भी इनका बना हुआ था, तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती। तो खैर साजिद ने कहा मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मैं उसको कभी इधर से सेट कर रहा तो कभी उधर से सेट कर रहा, बड़ा कोशिश की। मैंने देखा था वो सीमेंट वगैरह भी घर में मंगा के रखी हुई थी, लेकिन भाई पानी है तो वो तो समझ ही नहीं आ रहा था। बस सल वहाँ पे बारिशें होती हैं, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, जुमेरात को तो बारिश होनी होनी है, मतलब हफ्ते में एक आध दफ़ा, लाजमी नहीं है जुमेरात को हो या फिर संडे को हो, लेकिन होती हर हाल में बारिश है। तो उसकी वजह से ना, इसीलिए वहाँ के जो घर है ना ज़्यादातर सेम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से होते हैं। खैर यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब जो है शुक्र है हमें घर जो है मिल गया है बड़ी मुश्किलों से, और मैं ये ब्लॉग जो है 2-4 दिनों का ऐसे मिक्सअप करके डाल रहा हूँ। अच्छा परसों मेरे ख्याल में साजिद साहब ने ब्लॉग डाला हुआ था तो 5 मिनट का डाला हुआ था, तो इतना नीचे कमेंट आए हुए थे, इतने लेजी हो साजिद कि 5 मिनट का ब्लॉग बनाया, थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करो। और मतलब या तो ब्लॉग डालते हैं तो फिर वो 5 मिनट का आपने क्यों बनाया, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करके ब्लॉग डाला करें ताकि पब्लिक देखे। ये क्या कि भाई अभी शुरू हुआ है और अभी ख़त्म भी हो गया, थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ाएं। और ये हकीकत है, साजिद साहब को भी थोड़ी सी अब मेहनत करनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, महंगे स्कूलों में, और उसके बाद ट्यूशनें हो गई, फीसें हो गई, बिल हो गए, और भी एक्सपेंसिव हो गए, घर के किराए हो गए, तो आपको भी साथ में बेगम की हेल्प करनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे लंबा चौड़ा कर लिया करें, कभी नसीहत फसीहत इस तरह से व्लॉग के एंड में लाजमी अपनी ज़िंदगी का एक आध तजर्बा आप लाजमी बताया करें। पता है क्या, हम किसी से भी, हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। अगर कोई ऐसी लॉजिकल बात मिल जाए तो यकीन माने ये हकीकत है, किसी भी इंसान को ना हमें बिल्कुल फारिग और बिल्कुल एमे भी नहीं समझना चाहिए। यकीन माने कभी कभी ऐसे लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि जिनसे हमने सोचा भी नहीं होता। तो इनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के कोई ना ब्लॉग के एंड पे ना थोड़ी सी ऐसे नसीहत फसीहत, या कोई थोड़ी सी ज़िंदगी का कोई तजर्बा, कोई कभी ज़िंदगी का कोई धोखा, या कुछ भी कोई कामयाबी, 13 साल मोहब्बत मिल गई वो तो कामयाबी हो गई आपकी लेकिन वैसे जो है कोई ऐसी अचीवमेंट, कोई चीज़ें छोटी छोटी ना बताया करें, उससे थोड़ा सा ब्लॉग भी आपका लंबा होगा और थोड़ा सा जो है लोगों को भी देखने का अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि आपकी हेल्प भी होगी, आपकी नहीं बल्कि आपकी बेगम की हेल्प होगी, तो हाँ चलो आपकी भी साथ साथ होगी। तो इसलिए ना थोड़ी सी प्लीज़ मेहरबानी करें, ऑडियंस आप लोगों की तो वैसे भी है, तो आप ना थोड़ा सा ब्लॉग को, ये एक मेरा मशवरा है कि आप थोड़ा सा लंबा करें ब्लॉग को। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि बस दुआ चाहिए आप लोगों की कि हम खैर खैरियत से वहाँ पे शिफ्ट हों, बाकी नया घर जो ले रहे हैं उसमें कौसर रहेगी या नहीं रहेगी, ये जो है जो अच्छा फैसला होगा फिर हम लोग बताएंगे, बाकी वही होगा जो मतलब जो फैसला होगा। मतलब इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा मिक्सअप बात की है। तो वहाँ पे व्लॉग फॉर फन सिस्टर है, वो कहते हैं सितारा और परेशान हो जाएगी और कौसर साथ रही तो खुद सोचो ना कि दोनों के साथ रहना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। और उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि आप कौसर को अलग ही रखें, सितारा बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है, इज़्ज़त करती है, लेकिन आपकी सेकंड वाइफ कौसर एज भी ज़्यादा है लेकिन वो समझदार नहीं, घर का हमेशा माहौल ख़राब रहेगा और सितारा भी परेशान रहेगी। अच्छा जी, फिर किसी ने लिखा कि आप कौसर को सितारा के साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसकी नेचर अलग है, फिर साजिद तुम हर वक्त उसके रूम में रहोगे तो जैसे डीडी ऊपर नहीं नीचे होता है वीडियो में दिखता है,
साफ। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि साजिद कौसर को अलग ही रहने दो, सितारा अलग सुकून से रहने दो, ज़्यादा बेहतर है, मत परेशान करो उसे। मैंने कहा ना कि ये यहाँ पे चिड़ियाँ चलाने आए थे, लेकिन सितारा की आर्मी जो है ना वो यहाँ पे हथौड़े लेके खड़ी है और आपको वो दो देगी। खैर अभी तो मैंने 2-4 ऐसे छोटे से कमेंट पढ़े हैं, लेकिन ढेर लगा पड़ा है, ढेर लगा पड़ा है कि आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि कौसर और सितारा जो है एक साथ रहें। तो वही सितारा आर्मी जो है वहाँ पे पहुँची है और फिर उसके बाद उन्होंने साफ साफ साजिद को वार्निंग दे दिया, खबरदार अगर तुसी कौसर ਨੂੰ उधर रखे आते तो बिल्कुल जी इनका माहौल घर का बहुत ख़राब हो जाएगा। दूरी ही थोड़ी सी अच्छी हो, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो ये हकीकत है। दूर के जो ढोल होते हैं वो वाकई सुहाने होते हैं, वो है ना दूर दूर से अच्छे लगते हैं। अच्छा है, नज़दीक होंगे ना सर दर्द करेगा, तो तकलीफ़ होगी, तो बेहतर यही है कि दूरी ही बेहतर होती है, अच्छी बात है। खैर यहाँ पे जो है हम सितारा के ब्लॉग की भी बात करेंगे। फाइनली गुड न्यूज़, सितारा ने बताया कि भाई फाइनली हमें गुड न्यूज़ मिल गई है और फिर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार हमें घर मिल गया, जो हम लोगों ने घर देखा था, पसंद किया था, वो घर हमें मिल गया है। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए। खैर उन्होंने कहा कि और साथ साथ मेहमान भी घर में आ रहे हैं और मकान की चाबियां भी मिल रही हैं हमें। और हमारे उस घर में जो है गार्डन शार्डन भी है। वो अंगूर की बेल देख रही थी कि हमने अपने हाथों से लगाई थी, छोटी सी थी, फिर बड़े होते 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 अब वो ऊपर छत तक पहुंच गई है। खैर जब फल खाने का टाइम आया तो हम ये घर ही छोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, उस घर में भी फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं, गार्डन है बड़ा खूबसूरत सा। अभी तो उन्होंने होम टूर दिया नहीं है, जब देंगी तो फिर हम सब जो है वो होम टूर देखेंगे और उसको जो है फिर सारी वो जो सेटिंग शूटिंग जो भी उनका होगा वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घर के बाहर फ्रूट लगे हुए। मेरी इस खिड़की के पास जो है अंजीर का पौधा है, अभी भी लगे हुए हैं, अभी फिर नए लग रहे हैं, दोबारा लग रहे हैं। अंजीर का पौधा है, आम का पौधा जो है मैंने 2019 में लगाया था, माशाल्लाह दूसरा साल है या तीसरा साल है, वो फल देता है। और मैंने अंगूर की एक लाल और एक येलो कलर के जो अंगूर होते हैं, मैंने उनकी बेलें लगाई थी, वो फिर आंधी की वजह से नीचे गिरी क्योंकि हम लोग घर थे नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किराएदार वगैरह भी थे, तो उन्होंने जो क्या किया, कटवा दिया। ये हो गया। लीमू वगैरह बाहर लगाए हुए थे, पर मैं बहुत ज़्यादा केयर, मुझे बहुत शौक़ है, मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। लेकिन फिर वो ये हुआ कि जब हम यहाँ से गए फिर यहाँ पे आए तो फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की उनको सेट वेट करने की। फिर पता नहीं मैं बीमार हो गई थी, हाँ मेरा बेटा हुआ, फिर मैं थोड़ी सी उधर क्या बिजी हुई तो मेरे सारा गार्डन ख़राब हो गया। वरना मैंने 7-8 साल 9 साल मुसलसल अपने घर के गार्डन्स सेट करके रखे हुए थे, हर तरह के फूल पौधे, मतलब सब कुछ मैंने लगाया हुआ था। इलायची का भी पौधा जो है वो असल इलायची तो नहीं लेकिन उससे मिलती जुलती है, वो अक्सर मेरे पास घर में इलायची ख़त्म हो जाती तो मैं उनके 2 पत्ते तोड़ के भी डाल देती, तो ओहो हो ज़बरदस्त, पता ही नहीं चलता था कि ये इलायची है या उसकी डुप्लीकेट इलायची है, इस तरह से। तो खैर ये चीज़ें लगाई होती थी, मुझे ख़ुद को भी बड़ा शौक़ है। लेकिन खैर अब तो जगह फिर वो छाँव हो गई है तो घास चास नहीं होता, वो फिर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। बाकी पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा। आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता ये ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है हर घर में फैसिलिटी नहीं होती, ज़मीन कम होती है। शुरू में घर जब मेरा ये था तो मैं करेले लगाती थी, मैं भिंडियाँ लगाती थी, मुझे बड़ा शौक़ था इन चीज़ों का। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने वो ख़त्म किया, लेकिन फूलों को हमने रखा। तो आप लोग लाजमी बताइए कि आप लोग को भी शौक़ है इन चीज़ों का, या फिर आप लोगों को थोड़ी सी कोफ्त होती है कि नहीं रहने दो। अच्छा, ये भी मैं ज़रूर मशवरा देना चाहूँगी कि अगर आपके घर के बाहर कोई ऐसी जगह है वहाँ पे पौधा दरख्त जो लगाएं वो फल का लगाया करें, क्योंकि ये सदका है बहुत बड़ा। वहाँ पे परिंदे आएंगे, खाएंगे और छाँव भी मिलेगी और साथ साथ डबल काम होगा कि जो फ्रूट लगेगा वो आप लोग खुद भी खाएंगे और आपके राह चलते कोई भी है वो भी तोड़ के खा लेंगे, या आप नेबर्स में भी दे देते हैं, तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, सवाब भी होता है, सदका निकलता है। तो ये लाजमी इस तरह से चीज़ें जो हैं किया करें आप लोग भी। खैर
अभी जो है सितारा की बात करें तो सितारा ने कहा कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं उस घर में जाने के लिए, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है हम लोगों को। बाकी सितारा ने कहा कि भाई हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है और खुशी इतनी थी कि मैंने लड़कों को मिठाई के पैसे दे दिए कि ये लो भाई मिठाई के पैसे ले लो। हमारा मतलब जैसे ये ऐसे फील हो रहा था कि जैसे बहुत बड़ा काम हो गया है। तो हाँ, बड़ा काम तो हुआ है। जिसके घर पे गुजर रही होती है ना, जैसे उन्होंने दिखाया कि बेड के वो जो नीचे ख़राब हो रहे थे और वो फटने वाले हो गए, वो मतलब इस तरह से फूल गए हैं उनके बेड की साइडें और इस तरह से चीज़ें, सिंदरियाँ ख़राब हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की ख़राब हो गई हैं। मुस्तफ़ा के रूम में वो दिखा रही थी सितारा। तो मसले मसाइल तो इन लोगों के साथ हो रहे हैं, जैसे एसीओं में पानी चला गया, वायरिंग ख़राब हो गई, बहुत सारे मसले मसाइल। तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती है जब आपकी जान यहाँ से छूट रही हो कि भाई अब यहाँ से निकलें, बहुत हो गया, बहुत हो गया। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि इतनी खुशी है मुझे कि अब ऐसे लग रहा है कि वाकई सब्र का फल मीठा होता है। मैं इतनी परेशान थी कि मुझे देख के आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं दी। अच्छा, मैं सितारा के कमेंट पढ़ रही थी कि उन्हें इतने कमेंट आ रहे थे, इतने कमेंट आ रहे थे कि यार हमें बहुत खुशी हुई है, आपको खुश देख के हम खुद खुश हो रहे। एक बहन तो कह रही थी मुझे ना आपको देख के गुड न्यूज़ सुन के मेरी खुशी से आंसू आ गए। तो मतलब इतना लोग आपसे मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह से। खैर सितारा ने कहा कि घर आप ले रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप इसमें सूरह बकरा की तिलावत करवाएं और उसके बाद कुरान खानी लाजमी कराएं। तो वो भी कहती हैं मैं ज़रूर करवाऊंगी। बाकी फिर बाबर की शॉप पे गई और कहा कि भाई तुम्हें पता ही नहीं था गुन्ने कुन्ने ये मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे घर के पास ही घर था और तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने बताया ही नहीं है हमें। मैं कहता ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, चलो मेरे घर के पास आ गए, उतना जितना किराया दोगे उतना तुम लोग शवारमा भी खा लोगे, क्योंकि रोज़ खाओगे, ज़्यादा खाओगे, क्योंकि घर के पास जो है मतलब शॉप के पास जो हो। खैर उसके बाद जो है घर गई तो अम्मा को गुड न्यूज़ दी। अम्मा तो भाई अपना रूम सेट कर रही थी क्योंकि अम्मा की आ रही हैं खाला जान। अब ये कौन सी खाला हो सकती हैं? मुझे जहाँ तक याद है कि एक घर में गई थी सितारा, वो किसका घर था, गांव वाला, वो मुझे इतना पसंद आया, बहुत खूबसूरत घर था वो। पता नहीं हुसैन भाई का घर था, लेकिन आई थिंक सितारा खाला कह रही थी, फुप्पो कह रही थी, ऐसे कुछ कह रही थी यार। वो एक बंगला सा बना हुआ था, बहुत बड़ा एक सहन था, बहुत बड़ा गेट था, बीच में एक सड़क आती थी घर के अंदर हवेली में, और फिर उन्होंने साइडों पे खजूरें लगाई हुई थी। अरे क्या खूबसूरत उस घर का डिज़ाइन था, बहुत प्यारा। सितारा उस घर में 2 बार गई हैं, हमने देखा है उनके ब्लॉग में, 2 बार गई हैं। एक दफ़ा कौसर को छोड़ के साजिद और सितारा आ रहे थे, फिर उस घर में गए थे और खाना शाना खाया था, अच्छा खासा उन्होंने वेलकम किया था उस फैमिली। मुझे लग रहा है वो हुसैन भाई का घर था, लेकिन वो बहुत हसीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। खैर या फिर पता नहीं इनकी खाला का, पता नहीं था सही जो भी था। खैर इनकी खाला आ रही हैं अम्मा की, तो अम्मा तो भाई अपना रूम भी उनको देने को तैयार हैं। और फिर उसके बाद वो इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा। सितारा ने कहा भाई मैं भी आपको गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ कि आखिरकार हमारा एग्रीमेंट हो गया, घर मिल गया, अम्मा आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा भाई एक और फैमिली भी आ रही हैं हमारे घर, पहले खाला जान आएंगी। साजिद ने कहा सुबह मैं लेके आऊँगा। तो जनाब अगर ये इनका परसों का व्लॉग है जो रिकॉर्ड किया है, तो कल आया है, तो कल ही मेहमान आई थिंक आ चुके होंगे उनके घर। तो खैर इन्होंने कहा कि साजिद की पुप्पो हो गई जो आ रही हैं, और अम्मी की जो है वो खाला हैं। तो दूसरी फैमिली भी जो है वो भी आ रही है, वो भी अम्मी के करीबी लोग हैं। तो भाई ये कोई इनके करीबी लोग हैं। अच्छा, इनकी फैमिलियों में अच्छे लोग भी बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। खाली ये जो व्लॉग पे आप लोग देख रहे हो ना, जिन्होंने दी 8 कुत्ते थे वैर पे आया कि लड़ाइयाँ थे, झगड़े थे, मसले थे, मसाइल थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है इनका, निकल निकल के आ रहा है। और सब देखते हैं और परेशान भी होते हैं कि यार इनके इतने राज हैं, अस्तगफिरुल्लाह। वैसे कहते हैं किसी के राज आपको अगर पता है ना तो नहीं बताने चाहिए, लेकिन ये अब खोल रहे हैं, हम क्या करें, हम तो सेंसर कर देते हैं, हम नहीं डिस्कस करते। उधर से बोला जा रहा हो या उधर से, हम कैरेक्टर वाली बात पे कट ऑफ कर देते हैं, हम नहीं बोलते। लेकिन हाँ अक्सर इनको रोकते ज़रूर हैं कि ये मत कीजिए, नसीहत ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा हमारी एक और फैमिली भी है जो कि अम्मा के बड़े करीबी लोग हैं। खैर उसके बाद जो है हलीमा भी बड़ी खुश थी, मैं भी अपना कमरा घिनसा आंटी आंटी ए मुझे हलीमा तू ये दस, तू अपनी कज़न को आंटी बुलाती है, चलो घुंडी, अब ये छोटी भी नहीं है, फौजिया से भी कहते हैं बड़ी है,
इसके काम देखो। मुझे एक लंबा चौड़ा कमेंट आया हुआ है, अब मैं वो फिर निकालूंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर मैं दूंगी जवाब उस पर। खैर बहन ने जो है इतना लंबा कोई कमेंट किया हुआ है, मैं वो निकालूंगी, लंबा चौड़ा देर हो जाएगी। हलीमा के हवाले से था, देखो बच्ची पे जुल्म करती है, ये है वो है। सितारा तो मेरी बहन वो सारे ही काम करते हैं। उनकी वालदा इस बच्ची छोटी को वो उधर शहर पैदल लेके जाया करती थी, कभी इनके पीछे कुत्ते भाग पड़ते थे, कभी ये सर्दी में गर्मी में पैदल हाँगते हूँगते सांस फूलते जाया करते थे काम करने। तो यहाँ पे तो वो मज़े में है, यहाँ पे तो उसको वो पुरसकून है, यहाँ पे पढ़ रही है वो बच्ची, यहाँ पे अच्छे खाने भी खा रही। सितारा तो उससे काम ही नहीं ले रही, उसकी रिश्तेदार है, उससे लाड़ प्यार से करवा सकती है, वो अपनी मर्जी से काम करे। तो सितारा हैरान हो जाती है, अच्छा ये भी किया है, वरना सितारा तो उसे कहती ही कुछ नहीं है। हमारे घर होती, हमने तो इस टाइम हांडी रोटी पे भी लगा देना था। और भाई सीधी सी बात है, हमें देसी लोग, हम जो है क्या कहते हैं, हमारे घरों में देसी फैमिलियाँ हैं हम लोग, इस उम्र में हमारी बच्चियों को आटा गूंदना भी आना चाहिए और फुल्की पकानी भी आनी चाहिए, रोटी, ठीक है ना, अंडा शंडा ये वो इस तरह से चीज़ें आनी चाहिए। यही उम्र होती है सिखाने की, कि शादी के बाद जाइए और ससुराल में सीखना, ताकि वहाँ पे कुट पड़े। तो क्यों कहते हैं कि वालिदैन ने तरबियत नहीं की? यही उम्र है तरबियत देने की, यही उम्र है। हम तो अपनी बच्चियों को कहते हैं कि बेटा दस्तरखान लगाओ, खाना लगाओ, बर्तन वगैरह लगाओ। छोटी से हमारे बच्चे हैं, हम उनको सिखाते हैं, हम सिखाएंगे तो उनको तमीज़ आएगी। हमने उनको बंदर बनाना है क्या? छलांग लगाओ, इधर बैठ जाओ, छलांग लगाओ, उधर बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, सीधी सी बात है, बच्चियों को हुनर होना चाहिए, बच्चियों को खाना पकाना कुकिंग आनी चाहिए, लड़कों को आनी चाहिए। आज के दौर में तो भाई उनको भी कपड़े धोने आने चाहिए, कि कलरफुल कपड़े अलग धोने हैं, दूसरे कपड़े वाइट अलग धोने हैं, उनको भी तरीक़ाकार बताया जाता है। तो बच्चियों को भी बताना चाहिए, बेटा ये बेड की चादर थोड़ी सी सेट करना, बहाने बहाने से बताया करें, यकीन माने, इसलिए उनको फिर आदत पड़ेगी सुघड़पन की। खोता बनाना है उन्होंने, तो भाई वो तो वैसे भी उसकी सितारा उसकी जॉब के पैसे भरती है, तो क्या फ़ायदा उठा रही है उससे बल्कि लेना चाहिए फ़ायदा। उस लड़की का भी भला है, सुघड़ बन के निकलेगी। क्या वहाँ पे वो हांडा रोटा, क्या वो देखो इसके काम। वो जो फातिमा थी वो कुकिंग एंड में सीखने आई यहाँ पे, पुप्पी ने सिखाया, बेटा हलवा इस तरह बनता है, पुलाव इस तरह बनता है। मुझे आज भी याद है वो वीडियोस, वो खड़े होके पुप्पी बताया करती थी सितारा कि आप ना खाना इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ। मुझे आज भी याद है। फिर वो जब शादी होके गई, पहली बार जब हलवा बनाया तो फिर बताया कि ये मेरी पप्पा ने मुझे सिखाया, तो पप्पा ने सिखाया वहाँ, वरना वहाँ पे तो गोबर वगैरह थपते थे, या फिर वो तंदूर पे रोटी लाना, क्या वो कार के घर तंदूर लगाए, उधर तंदूर पे रोटियाँ लगाएगी। तो भाई वो शहर वाली लाइफ भी उसने सीखी है, ये चीज़ें आनी चाहिए। हो सकता है हलीमा के नसीब भी अच्छे निकल आए हैं, उसके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ सकता है बड़े होके। मतलब बड़ी तो है वो, फौजिया से भी कहते बड़ी है वो, बस वो रमज़ान और माँ पे गई है, छोटी सी छुई मुई सी लगती है, तो इसलिए जो है वो सबको बच्ची मासूम लग रही है। तो ऐसा नहीं है मोहतरमा, वो पता नहीं खान जी, पता नहीं क्या नाम था आपका, बहुत लंबा चौड़ा आपने कमेंट मुझे किया हुआ है। तो मोहतरमा ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है जिस तरह से आप कह रही हो। ओए जुल्म हो गया, सारा दिन वो टीवी देख दिया ना, कि वो टीवी देख देख के रोमांटिक बने हैं, वहाँ पे होता क्या है, या फिर कार्टून वाले छिछोरे बन जाए। तो ऐसे बच्चों को पता होना चाहिए वॉशरूम साफ रखना है, कैसे हमने अपने कपड़े सेट करके रखने हैं, कपड़ों की सेटिंग करनी है, कैसे हमने रूम को सेट करना है, कैसे हमने जो है चीज़ें सेट करनी है। तो ये चीज़ें ना बच्चियों को सिखानी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है साजिद से सितारा बार बार पूछ रही थी क्या फुफ्फो अच्छी लगती हैं। हाय तो कहते लगे दिल पे बार बार, लगे बार बार, ऐसे कुछ है। एक तो मेरी पहेलियां ही बढ़िया खराब होती हैं ने। तुसी हेल्प कर दो। तो वो सितारा जो है बंदा मेरा आज खलो गया कि कह रही है, आ गया रूम में, ब्रेड मेहरबानी नहीं नहीं मैं नहीं खाना, दिमाग तेज होगा, दिमाग तेज होगा। और ना सितारा की भतीजी का ब्लड कम बताया डॉक्टर ने, तो उसका बंदा उसे बादाम खिला रहा है। मैं कि जाए उसका दिमाग तेज कर रहे हो या तुम्हारा बंदा छोले खिला रहा है। ना मैं नहीं खाने छोले, साजिद हाय साजिद ने कम से कम 6-7 महीने बड़ा ब्लॉग में का। अस्सलाम नाजरीन, सुबह सुबह छोले, ये हैं
फर्स्ट वाइफ के लिए और ये है सेकंड वाइफ के लिए। 50 छोले छोले 50 का फर्स्ट वाइफ के लिए, 50 का सेकंड वाइफ। 40 रुपए 30 रुपए के लेता था। खैर यहाँ पे नहीं, मेरी वाइफ पुप्पो वाली सितारा। बात तो गई। हाँ, वाइफ सितारा। वाइफ सितारा और वाइफ टॉसर के लिए छोले लेके आया हूँ। छोले तो छोले हमने बड़ा छेड़ा था उस टाइम, बड़ा रोज छोले। खैर यहाँ पे जो है पुप्पो के बारे में पूछ रही थी सितारा कि पुप्पो वाकई प्यारी होती हैं, सच्ची में प्यारी होती हैं। तो वो कह रहा हाँ अभी तो एक ही बच्ची है, तो इसलिए जो है वो मैं समझ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा था कि सितारा बार बार क्यों पूछ रही है कि वाकई पुप्पियों से होता है प्यार, होना चाहिए, यही तो प्यारे रिश्ते हैं। पुप्पी हो गई, खाला हो गई, लाजमी नहीं आ रही है जो वाईटी में तुम लोग देख रहे हो सारे ऐसे ही होंगे। अब देखें मुझे सुनने वाले काफ़ी सारी बहनें, उनकी कितनी पुप्पियाँ अच्छी होंगी। होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हर घर में होती है, लड़ाइयाँ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं। मेरे तीनों बच्चों को उनकी फुफ्फियों ने पाला है, मेरे पास ही नहीं है ना, तो बड़ा प्यार दिया है, बड़े तोहफे तहाइफ, मोहब्बत, कपड़े सिलाई कर कर के उनको पहनाना, ऐसे बहुत बहुत मोहब्बत दी है। मेरी अपनी पप्पो, पिछले दिनों मैंने आप लोगों को वो जो अभी हाँ सर्दियाँ जब ख़त्म हो रही थी आई थिंक, उस दौरान मेरी पप्पो ने मुझे गिफ्ट भिजवाए, कितने प्यारे से भिजवाए, इतना मुझे खुशी हुई, इतना बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नाराज़ भी हो रही थी ना भेजती। तो ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं, मोहब्बत देती हैं, पुप्पियाँ भी देती हैं, खालाएँ भी देती हैं, लेकिन यहाँ पे वाईटी पे कुछ इन लोगों ने ना रिश्तों को ख़राब ही कर दिया। अम्मा का जो है, अम्मा के अब रिश्तेदार आ रहे हैं, अब बाबा जो है ये ना कह दे ना देवी एंट्री बंद करो। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था, रिश्तेदार खाला हैं, और वो कह भी नहीं थी कि ये मेरी माँ जैसी है, सिर्फ जैसे तुम्हें माँ की ज़रूरत है ना वैसे मुझे भी माँ की ज़रूरत है, और मेरी खाला मेरी माँ जैसी है। तो मैं दिल से सोच रही, मैं क्या जिससे अम्मा या सितारा मोहब्बत का इजहार करेंगे ना, उस रिश्तेदार की एंट्री बंद होगी। बंद करो, ये निकालो, इन्हें मत आने दो, कौन है ये है वो है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था इन पे डिक्टेशन ज़रूर आएगी, इनको रोका ज़रूर जाएगा, क्यों आया फलां रिश्तेदार क्यों आया है। जैसे अब यहाँ पे काफ़ी सारे रिश्तों से रोका जाता है, इससे मिलें, उससे ना मिलें, इसको बात करें, उससे ना करें, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं भी हंस रही थी, मैं कि बाबा जी को पता चले ना कि भाई इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, करीबी आ रहे हैं, तो फिर ये रोला ना पा दे। या फिर बाबा की बेटियां हैं, उनको आने दिया, हमें नहीं आने दिया। जैसे फातिमा कह रही थी कि आज सितारा इनकी एंट्री कर देना, इनको घर आने दे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि भाई मेरे घर जो मेहमान आ रहे हैं, अम्मा का ना दिमाग फ्रेश हो जाएगा, अम्मा बड़ी परेशान है कुछ चीज़ें देख के, जाहिर सी बात है, तो अम्मा का दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, अम्मा खुश भी लग रही हैं, दिल जो है लग जाएगा अपनी खाला के साथ, माँ के साथ, तो अपने आप को वो मतलब ठीक कर लेंगी, वरना तो वो बड़ी उदास हैं, बड़ी परेशान है। जाहिर सी बात है यार, दुख तो होता है जब आपकी अपनी ही औलादें उठ के आपके सामने खड़ी हो जाएं या आपको ज़लालत का निशाना बनाएं, और यहाँ तक कि आपके हस्बैंड भी आपको अपनी सिर्फ बात मनवाएं, उन्हें सिर्फ अपना आप नज़र आए और आप नज़र ना आए, तो ये भी बड़ी तकलीफ़ दा अमल होते हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।